फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना पे। कोरोना जैसे जैसे ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। हम लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी दिन ब दिन इसके जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसका बचाव करें और कैसे हम इस चीज़ को समझें कि कोरोना को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पे किस किस तरह के बचाव करने हैं। जैसे नॉर्मल बचाव तो सभी लोग जानते हैं कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथों को धोना है, मास्क लगाना है, और इन चीज़ों के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन कैसे पर्टिकुलर चीज़ों से हम अपना बचाव करें, जैसे अभी जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, वो लोग कैसे अपना ध्यान रखें, जो लोग रोज़ बाहर जा रहे हैं वो लोग कैसे अपना ध्यान रखें, जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हैं वो लोग कैसे ध्यान रखें। मौसम का कोरोना पे असर पड़ रहा है, जैसे अब बारिश का मौसम है तो बारिश में हम क्या सावधानियां बरतें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है कि कैसे आप हर स्तर पे अपने आप को कोरोना से बचा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग रोज़ बाहर जा रहे हैं किसी ना किसी काम से और उनका काम बाहर से ही हो रहा है। तो उन लोगों को खास ये ध्यान रखना चाहिए, पहले तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अपने साथ हमेशा एक सैनिटाइज़र रखें, मास्क हमेशा पहने, बाहर जो अदर सरफेस हैं उसको छूने से बचें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको रोज़ ही नियमित कुछ ना कुछ ऐसी दवा लेनी पड़ेगी जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है आर्सेनिक अल्ब 30। तो ये आर्सेनिक अल्ब 30 की वो खुराक रोज़ लें, इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो लोग रोज़ बाहर निकल रहे हैं उनके लिए ये खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अश्वगंधा क्यू है, अश्वगंधा क्यू से भी बहुत आराम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे लें और इनको नियमित रखें, क्योंकि आप रोज़ बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप घर से वापस बाहर से अंदर आते हैं, घर वापस आते हैं, तो अपने जूतों को, चप्पलों को, जो भी आप पैरों में पहनते हैं उनको बाहर ही रखें, घर के अंदर ना लाएं। घर के अंदर आते ही कोशिश करें, अगर संभव हो सके तो अपने कपड़े घर के अंदर ऐसी जगह पे उतारें जब आप किसी के कांटेक्ट में ना आएँ। अपने कपड़े चेंज करें, अगर संभव हो पाए तो एक बार वापस से नहा लें और नए कपड़े पहन लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक जोड़ कपड़े एक ही दिन पहनना है, अगले दिन दोबारा वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं। मास्क में भी आप स्पेशल, जो लोग रोज़ बाहर निकल रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक जो सर्जिकल मास्क आते हैं, ये सर्जिकल मास्क उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसको सुबह जब वो निकले नया मास्क लेके पहन के निकलें और शाम को जब घर आएँ तो इसको डस्टबिन में डिस्पोज करते हुए ही वापस आएँ। इसको घर के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है और रोज़ सुबह अपना एक नया मास्क लेके निकलें। तो ये थी सावधानियाँ उन लोगों के लिए जो लोग रोज़ बाहर निकल रहे हैं। अब हम उनकी बात करते हैं जो किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इन चीज़ों के जो मरीज़ हैं उनको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी दवा नियमित रूप से लें, अपना चेकअप नियमित कराएं, अपने शुगर लेवल को, अपने ब्लड प्रेशर को या अदर जो भी उनकी क्रॉनिक बीमारी है उसका पूरा ध्यान रखें। ऐसे मरीज़ जिनको अस्थमा है, साइनस है, राइनाइटिस है या ईएनटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, वो डरे घबराए नहीं, क्योंकि मौसम के बदलने से आपको हर साल ही ऐसी परेशानियां होती थी। तो आप अपना इलाज, आपका जो फैमिली फिजिशियन है उससे बात करें। अगर आप मेरे से भी इलाज लेना चाहते हैं, नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी बीमारी का पूरा ध्यान रखें। इस समय अगर आपको कोई छोटे से छोटा लक्षण भी आए या कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो आपको कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है। तो डायबिटिक और बीपी या ऐसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ वाले जो मरीज़ हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो दिन भर इम्यूनिटी की दवा लें। संभव हो सके तो दिन भर कुनकुना पानी ही पिएं, दिन में 2 बार कम से कम पानी की भाप लें, जिससे उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सही रहे, और ऐसी चीज़ें करें जिससे उनको संक्रमण से दूरी बनी रहे। बहुत ज़्यादा भारी खाना, ऑयली खाना, बाज़ार का खाना, ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करें, बाज़ार से खाना ना खाएं। त्यौहार का मौसम है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर मिष्ठान या मिठाई भी घर में बन रही है तो घर में ही बनाएं, बाज़ार की मिठाइयाँ अभी उपयोग ना करें। आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें तो आप कोरोना से बच सकेंगे। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों के लिए विशेष सावधानी हमें ये रखनी है कि उनको बाहर अभी नहीं खेलने देना है।
उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है, तो थोड़ा सा आपको समय निकाल के अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा, उनके साथ घर में ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का, छोटे बच्चों को भी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जो मौसम बदलने पे बुखार आ जाता था या सर्दी ज़ुकाम हो जाती थी, तो ऐसे बच्चों को इम्यूनिटी की दवा देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने चिकित्सा, जो भी आपके चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श लेके उनकी इम्यूनिटी की दवाइयाँ चालू रखें। भरपेट खाना खिलाएं, उनको समय समय पे खाना दें, दोनों टाइम दूध दें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि बच्चे भी इस बीमारी से दूर रह सके। आप, अगली जो मैं बात करूंगा वो महिलाओं के लिए करूंगा। ऐसी महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं इस समय, उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। उनको बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। कुछ जो घर में वो योगा जो उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस करी है, वो घर में अपनी एक्सरसाइज चालू रखें और रेस्ट करें। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर माँ हेल्दी रहेगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस समय अपना विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि वो कम से कम बाहर निकलें। सिर्फ जो उनका कंपलसरी रूटीन चेकअप है उसके लिए डॉक्टर से विशेष समय लेके वहाँ पहुँचे, और जितनी देर उनका चेकअप है उतनी देर ही वहाँ रुकें और वापस आ जाएं। हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अपना विशेष ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, ताकि उनका बच्चा भी स्वस्थ हो। तो ये सारी बातें थी। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें हमें बाहर निकलने के लिए यूज़ करनी है, जैसे मैंने आपको ये मास्क बताया। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें बाज़ार में अब बहुत आसानी से मिल रही है। इस तरीके से ये बाथ टॉवल्स हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, इसको हम सैनिटाइज़र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट बाहर से ख़रीद के लाते हैं, जैसे हम कोई नमकीन का पैकेट या ऐसी कोई चीज़ ला रहे हैं, तो इस बाथ टॉवल से हम पहले उसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें, साफ़ कर लें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इन्फेक्टेंट हो सकती हैं, उसके लिए अल्कोहल वाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ऐसे छोटे छोटे सैशे अल्कोहल वाइप्स अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में लेके घूमें, जिससे कि आप जो भी सरफेस आपको लगता है कि इन्फेक्टेड है उसको आप क्लीन कर सकें और उसको सैनिटाइज़ कर सकें। सैनिटाइज़र का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें, हम पेन हैं और लैपटॉप है, मोबाइल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी, तो उसके लिए अल्कोहल वाइप्स बहुत ज़रूरी है। अब ये आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिलेंगी कहाँ। बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े केमिस्ट है, सब जगह ये उपलब्ध है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदने की, तो मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ से अपनी जो भी आइटम्स आपको चाहिए कोविड से रिलेटेड, वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपके पास बिल्कुल निःशुल्क पहुँच जाएगा। तो आपको मैंने सारी सावधानियाँ बता दी हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्वस्थ रखें, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।